तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एग्रोनॉमी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले। बात की जाए तो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको लगभग 70 से 80 प्रश्न है वो देखने को मिल जाएंगे। तो बात की जाए जो पहला प्रश्न होने वाला है वो कुछ इस प्रकार से है कि कृषि इतिहास काल के अनुसार गाय पालन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 6000 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 2300 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 7700 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 8700 ईसा पूर्व में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। यानी कि जो गाय पालन का जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था वो आदिवासियों के द्वारा या आदि मानव के द्वारा 6000 ईसा पूर्व में किया गया था। किसका पालन? गाय पालन। ठीक है, अब बात की जाए 2300 ईसा पूर्व में किसका पालन किया गया था? तो 2300 ईसा पूर्व में भैंस पालन का स्टार्टिंग की गई थी। इसके अलावा बात की जाए 7700 ईसा पूर्व में बकरी पालन स्टार्ट किया गया था। और बात की जाए 8700 ईसा पूर्व में, तो 8700 ईसा पूर्व में भेड़ पालन है जो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना कि यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1929 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1943 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। यानी 1929 16 जुलाई 1929 में आईसीआर की स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वर्तमान समय में दिल्ली में स्थित है। अब बात की जाए 1936 में किसकी स्थापना की गई थी? तो 1936 में IARI की स्थापना की गई थी, जो वर्तमान समय में बिहार से इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए 1943 में किसकी स्थापना की गई थी? तो दोस्तों 1943 के अंदर बंगाल में अकाल पड़ा था, धान का जो अकाल था, यानी धान में एक रोग लगा था, भूरी पत्ता धब्बा रोग लगा था, जिसके कारण बंगाल में एक अकाल पड़ा था। वो कब पड़ा था? वो पड़ा था 1943 के अंदर पड़ा गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है अपना कि आत्मा परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 2005 से 6 में, ऑप्शन सी 2006 में, ऑप्शन डी 2007 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, जो आत्मा परियोजना है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी इसकी जो फुल फॉर्म है वो होती है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है या परियोजना की शुरुआत है वो कब की गई थी? तो वो की गई थी 2005 के अंदर की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ये एक जिला स्तरीय संस्था होती है जिसका जो अध्यक्ष है वो कलेक्टर होता है। ठीक है, अब बात की जाए दोस्तों ये 2005 से 6 में किसकी स्थापना की गई थी? दोस्तों 5 से 6 में स्थापना की गई थी NHAN नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, इसकी स्थापना 2005 से 6 के अंदर की गई थी। इसमें जो उद्देश्य था वो क्या रखा गया था? तो इसका जो उद्देश्य था यानी बागवानी क्षेत्रों में वृद्धि करना, उसी के साथ साथ फल उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि करना NHA का जो उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट अपना 2006 में स्थापना की गई थी NAIP यानी राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम की स्थापना है जो की गई थी 2006 के अंदर की गई थी। दोस्तों ये डबल के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि जो राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम था इसके कितने चरण थे? तो इसके 4 चरण थे। ठीक है, नेक्स्ट अपना 2007, तो 2007 में किसकी स्थापना की गई थी? 2007 में RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्थापना 2007 के अंदर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, MSCY परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन ए होने वाला है 19 फरवरी 2015 को, 13 फरवरी 2016 को, अप्रैल 2015 में, 2015 से 16 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों MSCY की जो फुल फॉर्म है वो होती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। जी हाँ दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 19 फरवरी 2015। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बात की जाए 13 फरवरी 2016 को किसकी स्थापना की गई थी? तो 13 फरवरी 2016 को PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो स्टार्टिंग है वो की गई थी 13 फरवरी 2016 को की गई थी। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए दोस्तों अप्रैल 2015 में किसकी स्टार्टिंग की गई थी? तो अप्रैल 2015 में की गई थी PKVY प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना की जो स्टार्टिंग है वो की गई थी 15 अप्रैल, यानी कि अप्रैल 2015 में इसकी स्टार्टिंग है जो की गई थी। 2015-16 में किसकी स्टार्टिंग की गई थी? तो 2015-16 में की गई थी PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जो स्टार्टिंग है वो की गई थी 2015 से 16 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है अपना, मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवाई योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 12 अगस्त 2012 को, ऑप्शन बी होने वाला है
ऑप्शन बी होने वाला है 27 जनवरी 2016 को, 23 जुलाई 2016 को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 12 अगस्त 2012 को इसकी स्थापना है जो की गई थी। इसके अलावा बात की जाए 27 जनवरी 2016 को किसकी स्थापना की गई थी, तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की शुरुआत है वो की गई थी। इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई थी खेत का पानी खेत के अंदर। 23 जुलाई 2016 में किसकी स्थापना की गई थी, तो इसमें भामाशाह पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। इसके अंदर SC ST व BPL वालों को 70% प्रीमियम दिया गया था। वह बात की जाए OBC व जनरल वालों को दिया गया था 50% प्रीमियम दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 6 होने वाला है कि यानी कि मृदा बनाने का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है। ऑप्शन ए पेडोलॉजी के अंदर, ऑप्शन बी होने वाला है वर्मी कल्चर के अंदर, ऑप्शन सी है एपीकल्चर के अंदर, ऑप्शन डी है मोरिकल्चर के अंदर। तो दोस्तों बात की जाए जो पेडोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन करेंगे अपन, तो इसमें करेंगे अपन मृदा बनाने का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी के अंदर किया जाता है। ठीक है। और बात की जाए दोस्तों कि वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर में किसका अध्ययन करेंगे, केंचुआ पालन का अध्ययन किया जाएगा। एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। मोरी कल्चर में किसका अध्ययन करेंगे, तो मोरी कल्चर में करेंगे अपन शहतूत उत्पादन का अध्ययन या शहतूत पालन का अध्ययन अपन किसमें करेंगे, तो वो करेंगे अपन मोरी कल्चर के अंदर करने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है कि रबी खरीफ जायद किस भाषा के शब्द हैं, यानी इन्हें किससे लिया गया है। तो रबी खरीफ व जायद ये दोस्तों अरबी भाषा के शब्द होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि रबी खरीफ व जायद तीनों की तीनों हैं, जो कि तीनों के तीनों एक सीजन होते हैं, तो ये अरबी भाषा के शब्द होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है एग्रीकल्चर का, तो वो लिया गया गन्ना। जो गन्ना होता है वो होता है संस्कृत भाषा का शब्द होता है। ठीक है ना। इसके बाद बात की जाए लेटिन भाषा का शब्द, तो लेटिन यानी जो कृषि होती है, कृषि लेटिन भाषा का शब्द होता है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, और बात की जाए फ्लोरिकल्चर है और ओलेरिकल्चर है, ये सभी किसके शब्द होते हैं, तो ये होते हैं लेटिन भाषा के शब्द होते हैं। फ्रेंच भाषा से किसे लिया गया है दोस्तों, फ्रेंच भाषा से लिया गया है। जो ट्रक गार्डनिंग होती है, ट्रक गार्डनिंग होती है, वो लिया गया है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है, पिएत्रो डे क्रेसेंजी निम्न में से किसकी खोजकर्ता थे, एग्रोनॉमी के, प्रिजर्वेशन के, प्लांट ब्रीडिंग के, पेडोलॉजी के। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। एग्रोनॉमी के जो फादर ऑफ एग्रोनॉमी है उसके पिता कौन थे, पिएत्रो डे क्रेसेंजी थे। ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए तो प्रिजर्वेशन की खोज किसके द्वारा की गई थी, प्रिजर्वेशन यानी कि फल एवं सब्जी संरक्षण की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी निकोलसन के द्वारा, निकोलसन एपर्ट के द्वारा इसकी जो खोज है, डिब्बाबंदी की खोज है वो की गई थी। बात की जाए प्लांट ब्रीडिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो प्लांट ब्रीडिंग की खोज की गई थी डॉक्टर BP पाल के द्वारा इसकी खोज है वो की गई थी। अब बात की जाए पेडोलॉजी की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो पेडोलॉजी यानी मृदा विज्ञान की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो VV डोकुचेव के द्वारा इसकी खोज है जो की गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है, गुरुदेव सिंह सुख ने निम्न में से किसके खोजकर्ता थे। तो ऑप्शन ए होने वाला है सुपर धान के, ऑप्शन बी सुपर गेहूं के, ऑप्शन सी होने वाला है सुनहरी धान के, ऑप्शन डी होने वाला है संकर धान के। तो दोस्तों जो सुपर धान की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो सुपर धान की खोज की गई थी गुरुदेव सिंह सुख के द्वारा इसकी खोज है जो की गई थी। कहाँ पर की गई थी, मनीला के अंदर की गई थी। कहाँ पर, मनीला के अंदर इसकी खोज है वो की गई थी। अब बात कीजिए सुपर गेहूं की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो S नारायण के द्वारा, S नागराजन के द्वारा इसकी खोज है वो की गई थी। किसकी खोज की गई थी, सुपर गेहूं की खोज की गई थी S नागराजन के द्वारा। अब बात की जाए सुनहरी धान की खोज किसने की गई थी, तो सुनहरी धान की खोज की गई थी ईगो पोट्रिक्स के द्वारा इसकी खोज है वो की गई थी। ठीक है ना। संकर धान की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो संकर धान की खोज की गई थी युवान लोंग पिंग के द्वारा जो संकर धान है उसकी खोज है वो की गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था। ऑप्शन ए 2004 को, ऑप्शन बी 2006 को, ऑप्शन सी 2007 को, ऑप्शन डी 2008 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए होने वाला है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो चावल वर्ष है वो कब घोषित किया गया था, 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष है वो घोषित किया गया था। 2006 के अंदर मरुस्थल, जी हाँ दोस्तों, मरुस्थल जो वर्ष है वो घोषित किया गया था, डेजर्ट वर्ष घोषित किया गया था, वो किया गया था 2006 को। 2007 को क्या घोषित किया गया था, तो जल वर्ष घोषित किया गया था 2007 को। और बात की जाए 2008 को, तो 2008 को किया गया था आलू वर्ष घोषित किया गया था, 2008 को किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना क्वेश्चन नंबर 11 होने वाला है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 मार्च को, ऑप्शन बी
22 मार्च को, ऑप्शन सी 30 मार्च को, ऑप्शन डी 22 अप्रैल को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है विश्व वन दिवस है वो मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वन दिवस, ठीक है ना। अब बात की जाए 22 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 30 मार्च को क्या मनाते हैं, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस, ठीक है ना। जो राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है, 30 मार्च को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। जी हाँ दोस्तों, जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला है अपना कि 3 दिसंबर को कौन सा दिवस बनाया जाता है। ऑप्शन ए होने वाला है कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी होने वाला है कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी होने वाला है यानी विश्व मृदा दिवस। ऑप्शन डी किसान दिवस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है यानी 3 दिसंबर को मनाया जाता है कृषि शिक्षा दिवस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि प्रथम कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है ये, ठीक है। अब बात की जाए कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो कृषि में महिलाओं का योगदान दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को बनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब बनाते हैं, तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को बनाया जाता है। और बात की जाए किसान दिवस कब बनाया जाता है, तो किसान दिवस 23 दिसंबर को बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन डी बागवानी उत्पादन से। तो दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध है वो होता है दुग्ध उत्पादन से होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, ठीक है ना। अब बात कीजिए खाद्यान्न उत्पादन का संबंध किस क्रांति से होता है, तो ये होता है ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति से इसका संबंध है जो होता है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें तिलहन उत्पादन का संबंध किससे होता है, तो तिलहन उत्पादन का संबंध होता है पीली क्रांति होती है उससे संबंधित होती है तिलहन उत्पादन। बागवानी क्रांति का संबंध किससे होता है, तो बागवानी क्रांति का संबंध होता है सुनहरी जो क्रांति होती है उससे संबंधित होती है, यानी फलोत्पादन का संबंध है वो होता है बागवानी उत्पादन से होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आलू उत्पादन का संबंध किस क्रांति से होता है। ऑप्शन ए होता है गोल क्रांति से, ऑप्शन बी काली क्रांति से, ऑप्शन सी बादामी क्रांति से, ऑप्शन सी परभनी क्रांति से। तो दोस्तों जो गोल क्रांति का संबंध है वो होता है आलू उत्पादन से होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से। और बात की जाए तो काली क्रांति का संबंध किससे होता है, तो काली क्रांति का संबंध होता है जेट्रोपा यानी जेट्रोपा से काली क्रांति का संबंध होता है, यानी जो बायोडीजल होता है उसका संबंध होता है काली क्रांति से। बात की जाए बादामी क्रांति का संबंध, तो बादामी क्रांति का संबंध होता है मसाला उत्पादन से होता है। इसके अलावा बात की जाए परभनी क्रांति का, तो परभनी क्रांति का संबंध होता है भिंडी उत्पादन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 15 होने वाला है अपना कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी होने वाला है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी होने वाला है हरियाणा में, और ऑप्शन डी होने वाला है महाराष्ट्र यानी मुंबई के अंदर। तो इसका जो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि IARI होता है, IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, ये पुणे नई दिल्ली के अंदर स्थित है, ठीक है ना। अब बात की जाए उत्तर प्रदेश में क्या स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में IVRI भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था इज्जतनगर यूपी के अंदर स्थित है। इसके अलावा बात की जाए हरियाणा में क्या स्थित है, तो हरियाणा में NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। महाराष्ट्र में क्या स्थित है, तो महाराष्ट्र में CIFE यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरिंग एजुकेशन मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 होने वाला है अपना कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए होने वाला है इसका यानी कि तमिलनाडु में, ऑप्शन बी होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर, ऑप्शन सी है बिहार के अंदर, ऑप्शन डी है हरियाणा के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है नेशनल NRCB नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये होता है दोस्तों तिरुचिपल्ली तमिलनाडु के अंदर स्थित होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके अलावा बात की जाए महाराष्ट्र में क्या स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है NRCG यानी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्रेप्स स्थित है। बिहार में क्या स्थित है, तो बिहार में मुजफ्फरनगर बिहार के अंदर है NRCL यानी कि लीची जो इंस्टीट्यूट है वो इस यहाँ पर स्थित है अनुसंधान केंद्र। और हरियाणा के अंदर कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो हरियाणा के अंदर आता है वही सब यानी कि असु यानी कि जो घोड़ा अनुसंधान केंद्र है वो हरियाणा के अंदर स्थित होता है, हिसार हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17 होने वाला है कि निम्न में से गेहूँ साइंटिस्ट कौन थे। ऑप्शन ए
नॉर्मन इबोरलॉग, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी सुरेंद्र वात्सल। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए व बी दोनों होने वाले हैं, क्योंकि यानी कि नॉर्मन इबोरलॉग ये भी गेहूं साइंटिस्ट थे, और बात की जाए जो भारत में साइंटिस्ट थे वो थे एम एस स्वामीनाथन। अब बात की जाए नॉर्मन इबोरलॉग के बारे में बात करें तो ये अमेरिका में वीट साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। इसके अलावा बात की जाए गेहूं की जो बौनी प्रजाति है इनकी इन्होंने खोज की, इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति का जनक कहाँ पर, विश्व में जो हरित क्रांति है उसका जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन इबोरलॉग को माना जाता है, और 1970 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार है जो दिया गया था। अब बात की जाए एम एस स्वामीनाथन की, तो एम एस स्वामीनाथन का जो जन्म हुआ था ये हुआ था तमिलनाडु के अंदर। इन्हें भी गेहूं साइंटिस्ट माना जाता है। ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन इबोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं यानी एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और बात की जाए तो प्रथम खाद्य पुरस्कार इन्हें कब मिला था, 1987 के अंदर इन्हें प्रथम खाद्य पुरस्कार मिला था। और राष्ट्रीय किसान आयोग की जो स्थापना की गई थी इन्हीं के द्वारा की गई थी, 2004 के अंदर की गई थी, ठीक है ना। अब बात की जाए वर्गीस कुरियन की, तो दोस्तों वर्गीस कुरियन ने, इनका जो जन्म है हुआ था केरल के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था, केरल के अंदर हुआ था। इन्हें श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, और इन्होंने 1970 के अंदर ऑपरेशन फ्लड की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इसमें दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था, ठीक है। इसके अलावा इन्हें जो पुरस्कार मिला था वो विश्व का दूसरा खाद्य सुरक्षा पुरस्कार मिला था। इन्हें कब मिला था, तो इन्हें मिला था 1989 के अंदर मिला था। अब बात की जाए सुरेंद्र वासला की, दोस्तों सुरेंद्र वासला हैं, इनका जन्म हुआ था पंजाब के अंदर, और इन्होंने यानी कि QPM यानी कि हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज की जो वो है वेराइटी, इसकी स्थापना की गई थी। उन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था 2002 के अंदर, इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार है वो दिया गया था। तो इस तरह से आपके जो 17 प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किसी ना किसी एग्जाम में आपको 1 या 2 प्रश्न है वो मिल जाने वाले हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्र दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।